पे आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और क्वेश्चन बेस्ड जो होने वाला है, तो यहां देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म। तो लास्ट सेशन में दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया था ब्लड रिलेशन का बेसिक, और बेसिक के साथ साथ हमने सीखा था पजल फॉर्म पर आधारित क्वेश्चन, पजल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था ब्लड रिलेशन का बेस क्या है। थ्योरी पढ़कर जो बच्चा ट्री डायग्राम बना लिया, लगभग 70 से 80% चीजें हो गई। बस क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो उसी पर ये अगला तरीका है कोडेड फॉर्म। और कोडेड फॉर्म भी देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन सॉल्व करना है और थ्योरी को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्वेशंस में। इतना ही फर्क है। तो आइए एक दो क्वेश्चन जब हम सीखेंगे तो आपको बिल्कुल बेस पता चल जाएगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल ये पजल फॉर्म का ही तो रूप है, पजल फॉर्म का ही तो नेक्स्ट फेस है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म। तो ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो आइए इस क्वेश्चन को पूरा पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि कोडेड फॉर्म है क्या, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सारी की सारी चीजें यहां पर हम सीखते चलेंगे और सारे के सारे टाइप भी यहां पर हम बताएंगे। कोडेड फॉर्म में भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर तरीके के क्वेश्चन को यहां हम सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा कि देखिए यहां पर दो लोग हैं ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। तो इसका मीनिंग लिखा है जब ए क्रॉस बी होगा तो ए इज वाइफ ऑफ बी। ए प्लस बी, तो जब दो लोगों के बीच में प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का सिंबल होगा, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। दो लोगों के बीच में जब डिवाइड का साइन होगा तो रिलेशन है ए इज डॉटर ऑफ बी। दो लोगों के बीच में जब माइनस का साइन होगा तो ए इज सन ऑफ बी। तो ये हमको सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब माइनस का साइन होगा तो ए जो है बी के हो जाएंगे सन, जब डिवाइड का साइन होगा तो ए जो है बी की हो जाएंगी डॉटर, और जब प्लस का साइन हो जाएगा तो ए जो है बी के हो जाएंगे भाई। तो जरा देखिए, हमें जेंडर इंफॉर्मेशन मिल रहा है लेफ्ट साइड वालों का, हमें जेंडर इंफॉर्मेशन मिल रहा है लेफ्ट साइड वालों का, लेकिन राइट साइड वालों का जेंडर इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ का केस अलग होता है कि हस्बैंड वाइफ के केस में एक का जेंडर क्लियर तो दूसरा अपोजिट। जैसे ए बी की वाइफ है, तो अगर ए बी की वाइफ है तो जाहिर सी बात है बी जो है ए के कौन होंगे, हस्बैंड होंगे। तो हमने अच्छे तरीके से सारे सिंबल्स को समझ लिया कि दो लोगों के बीच में माइनस लगेगा तो क्या रिलेशन, डिवाइड पे क्या रिलेशन, प्लस पर क्या रिलेशन, इनटू पर क्या रिलेशन। इन्हीं चीजों को यहां अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, इन दोनों के बीच में इनटू का चिन्ह है तो इनटू का मतलब हस्बैंड वाइफ, तो पी जो है क्यू की हो जाएंगी वाइफ। अब जाहिर सी बात है अगर पी जो है क्यू की वाइफ है तो क्यू पी के हस्बैंड होंगे। क्लियर। अब क्यू का रिलेशन टी से क्या है ये जानने के लिए इनके बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस वाले के पास चलिए। तो माइनस वाले हैं भाई पुत्र, तो ये हो जाएंगे इनके सन। अब टी जो है आर के कौन है, तो टी आर के कौन है, प्लस वाला, तो ब्रदर, ब्रदर। अब सबसे लास्ट में आर बच गए, तो आर का जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो दोस्तों यही अगर इन्हीं को मैं थ्योरी में रिप्रेजेंट करता, ऐसे बोल देता, टी इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज सन ऑफ टी, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, देन फाइंड हाउ आर रिलेटेड टू या हाउ टी रिलेटेड टू पी। तो ये बन जाता क्या, पजल फॉर्म। तो ये एक प्रकार का पजल फॉर्म ही है, बस उसको कन्वर्ट कर दिया, थ्योरी को कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरे फॉर्म में, तो बन गया कोडेड फॉर्म। कोड कर दिया गया, रिलेशंस को क्या कर दिया गया, कोड कर दिया कि इनटू का मतलब ये रिलेशन, डिवाइड का मतलब ये रिलेशन, तो रिलेशंस को कोड कर दिया तो ये बन गया कोडेड फॉर्म। अब कुछ भी नहीं है, देखिए इसका ट्री डायग्राम, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ट्री डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर से चाहे ट्री डायग्राम बनाइए चाहे इधर से, टी इज ब्रदर ऑफ, तो ये बन गया टी इज ब्रदर ऑफ आर, Q इज सन ऑफ T, तो Q इज सन ऑफ T। भाई ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे ना भाई, ट्री डायग्राम की कमांड होनी चाहिए। P इज वाइफ, तो P इज वाइफ ऑफ
क्यू। अब ध्यान से देखिए इस ट्री डायग्राम में और पता कीजिए कि हाउ टी जो है पी का क्या लगेंगे। तो टी का रिलेशन पी से क्या है, पी के हस्बैंड, और हस्बैंड के ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में पिता हैं, तो हस्बैंड के जो पिता हैं वो कहलाते हैं ससुर जी, फादर इन लॉ। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर जी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों यही है इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो कोडेड फॉर्म में कुछ नहीं है, सिंबल्स के रिलेशन आप देख लीजिए कि किस सिंबल का रिलेशन कौन सा रिश्ते पे है, उसको आप यहां इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद ट्री डायग्राम बना लिए, सुलझ गया क्वेश्चन। जो भी पूछ रहा है कि आर कौन है, अब आर तो लास्ट में है, हमसे पूछ लेता कि हाउ आर रिलेटेड टू क्यू, बताइए ये जो आर है क्यू के क्या लगेंगे, तो आर का जेंडर तो भाई नहीं पता, तो आर या तो प्लस होंगे या तो माइनस, तो पिताजी के या तो भाई होंगे या तो पिताजी की सिस्टर, तो आइदर और में आएगा, या तो पैटर्नल अंकल या तो मैटरनल आंट। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था टी के बारे में, इक्वेशन के जो लास्ट में रहेगा नॉर्मली उनका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन कभी कभी होगा। तो ऐसे कितने तरीके हैं, तो बिल्कुल आगे चलकर इसको भी समझेंगे। तो अगले दो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा दोस्तों। तो ये अब पर्टिकुलर लिखा ही है, रिलेशन वही सब चीजें हैं। अब फिर से एक बार ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आइए। और इस बार हमें पता करना है हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, ये क्यू जो है पी का क्या लगेगा। और दोस्तों क्यू तो एकदम लास्ट में है, और नॉर्मली लास्ट वाले का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं होता, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, जहां टिक लगा दो। बट आइदर और में क्या आंसर होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन बहुत कम रहता है, कभी कभी अगर आइदर और आ जाए तो ये भी देखना होगा आइदर और में क्या बनेगा। तो आइए जरा सुलझाते हैं इसको। इन दोनों के बीच में डिवाइड, तो डिवाइड वाले के पास जाइए, डॉटर, तो पी जो है आर की डॉटर हो गई, पुत्री, डॉटर। इन दोनों के बीच में इनटू हस्बैंड वाइफ, जिसमें आर टी की कौन हो गई, वाइफ, तो ये हस्बैंड। माइनस के पास जाइए तो ये हो जाएंगे इनके सन। अब ट्री डायग्राम, टी क्यू के सन है, तो हमने बना लिया कि क्यू के सन है टी। टी और आर मैरिड कपल है, तो टी और आर मैरिड कपल है। इनकी एक डॉटर है पी, तो इनकी एक डॉटर है पी। अब कहता है बताइए ये जो P है, ये जो Q है, P के क्या लगेंगे। तो P के पेरेंट्स, P के पापा, पापा के पेरेंट्स, अब पापा के पेरेंट्स या तो प्लस या तो माइनस, तो आइदर और में आंसर होगा। तो पहले हिंदी में समझ लें कि Q या तो P के दादाजी या तो दादी, तो आइदर और में कहेंगे या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, जिस भी ऑप्शन में दिखे आइदर और पर, तो ये टिक लगा दीजिए, ठीक है। और पिताजी के साइड से है, तो अगर पैटर्नल मैटरनल इस्तेमाल हुआ है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, ये इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अभी भी पैटर्न वही है, ठीक। जो अभी हमने सीखा बैक टू बैक 3 क्वेश्चनों के लिए यही रहेगा, इनटू प्लस डिवाइड माइनस में वही रिलेशन है जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। आइए इस बार ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता करना है हाउ आर रिलेटेड टू क्यू, ये जो आर है ये क्यू का क्या लगता है, ये जो आर है ये क्यू का क्या लगता है। देखिए आर और क्यू तो आसपास ही है, ये जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिवाइड, तो डिवाइड का मीनिंग देखिए, तो ये हो जाएंगी डॉटर, ये हो जाएंगी डॉटर, इनके बीच में प्लस तो ब्रदर। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, माइनस, माइनस का मतलब सन। तो यहां क्लियर आंसर है, देखिए आर और क्यू दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, जिसमें पूछा जा रहा है हाउ आर रिलेटेड टू क्यू, तो सिंपल सा आंसर है आर क्यू की कौन हुई, सिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों सिस्टर। अब जरा देखिए यहां पे फिर से लास्ट में बचे टी, और इनका जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, ठीक। तो हमने
एक बेसिक सीख लिया, 3 इक्वेशन सॉल्व किए, 3 इक्वेशन सॉल्व करने से आपको इतना पता चल गया होगा कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो देखिए आइडिया लग गया होगा। क्लियर? तो आइए कोडेड फॉर्म में अब और भी पैटर्न्स के क्वेश्चन जानते हैं, बट दोस्तों कोडेड फॉर्म का कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना होगा इक्वेशन ही। तो इक्वेशन सॉल्व करना आ गया तो कोडेड फॉर्म के किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। ठीक, तो बैक टू बैक 3 क्वेश्चनों में हमने सीखा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब जरा 3 इक्वेशन में अभी हमने बैक टू बैक सॉल्व किया, जरा देखिए इन तीनों इक्वेशन में एक कॉमन चीज है, एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि लास्ट में जो भी है, यहां पर चाहे R हो, यहां पर चाहे Q हो, यहां पर चाहे T हो, इक्वेशन के लास्ट में जो भी पर्सन है उनका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं, लास्ट वाले के जेंडर डिफाइन होंगे और इसके केवल 2 तरीके हैं। लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा दोस्तों, ठीक, एक सीक्वेंस से अगर रिलेशन लिखे जाएं तो लास्ट वाले का जेंडर बिल्कुल डिफाइन होगा। कि अगर इस तरीके से सीक्वेंस से हमें कि ए बी के ये हैं, ए बी के ये हैं, सीक्वेंस से अगर चीजें बताई जाएं तो 2 तरीके ऐसे हैं कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा। ठीक, लास्ट वाले से क्या है वो 2 तरीका? पहला तरीका आप सबको पता है, पहला तरीका कि भाई लास्ट में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाए। ठीक है, लास्ट में कौन सा रिलेशन? मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। जैसे देखिए इन 4 सिंबल्स में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कौन है? इनटू। तो सपोज यहां पर मैं डिवाइड की जगह, ठीक है अब इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, डिवाइड की जगह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इनटू लगा हो, तो इनटू लगते ही आर टी की वाइफ हो जाएंगी। अगर ये वाइफ है तो टी का जेंडर पता चल जाएगा। तो पहला सिचुएशन ये है कि लास्ट में हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन में सिंबल आ जाए, ये बेसिक सी बात है। दूसरा तरीका क्या है? तो आइए दूसरे तरीके के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको सिखाते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, लास्ट वाले का जेंडर डिसाइड हो जाए। तो हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि लास्ट वाले का जेंडर कैसे डिफाइन होगा। एक तो तरीका सीख लिया भाई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो, दूसरा आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है हाउ के रिलेटेड टू पी, तो देखिए के पी का क्या लगेगा, और के कहां है इक्वेशन में? लास्ट में। और इसमें के का जेंडर डिफाइन होगा, और जरा देखिए हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला कोई सिंबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से, ये हर बार बदल जाएंगे। इस बार ध्यान से रीड कर लीजिए कि इन दोनों के बीच इनटू लगा है, तो इनटू का मतलब एम एन की डॉटर है, एम एन की पुत्री हुई। तो हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये टॉप में दिया जाएगा, तो प्लस माइनस का मतलब ध्यान से पढ़ लीजिए, ये फिक्स नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। पिछले क्वेश्चन में इनटू का मतलब हस्बैंड वाइफ, इसमें अलग है। प्लस का मतलब देख लीजिए एम एन के पिता, डिवाइड का मतलब एम एन की मम्मी, माइनस का मतलब एम एन का भाई, ऐसा। तो हमने सारे रिलेशन अच्छे से समझ लीजिए, आइए यहां अप्लाई कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब देख लीजिए, तो डिवाइड का मतलब है एम एन की मम्मी है, तो पी क्यू की माता है। सेकेंड, प्लस का मतलब देख लीजिए एम एन के पिता है, तो क्यू आर के पिता हो गए। माइनस का मतलब देख लीजिए दोस्तों भाई, तो आर टी के हो गए भाई। इनटू का मतलब देख लीजिए डॉटर, पुत्री। ये अब हमें एक पल के लिए ऐसा तो लग रहा है कि भाई अभी भी तो नहीं पता चला, लेकिन एक्चुअल में पता चल चुका है। क्या सीरीज है? तो आइए मैं आपको एक सीरीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ मैं सिंबल्स इस्तेमाल कर रहा हूं कि मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में फर्स्ट कैंडिडेट, ये सेकंड कैंडिडेट, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये फोर्थ एकदम इक्वेशन के लास्ट वाला कैंडिडेट हो, ये फोर्थ इक्वेशन के एकदम लास्ट वाला कैंडिडेट हो। अब रिलेशंस ध्यान से समझिए, रिलेशन ध्यान से समझिए, ये थर्ड, ये सेकंड लास्ट वाला कैंडिडेट हमेशा लास्ट वाले से क्या रिलेशन रखेगा? चाइल्ड का, चाइल्ड।
ये थर्ड वाला जो बंदा है, सेकंड लास्ट वाला कैंडिडेट, लास्ट का हमेशा चाइल्ड हो, चाइल्ड में सन हो जाए, डॉटर हो जाए, बट यही रिलेशन होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और रिलेशन है तो लास्ट वाले का जेंडर पता नहीं चलेगा। तो पहला सीक्वेंस, सेकंड लास्ट कैंडिडेट लास्ट वाले के चाइल्ड हो, चाइल्ड में सन हो, डॉटर हो, कोई भी। इसके बाद अगर इधर हम चलें तो ये दो का रिलेशन तीन से क्या होगा, तो ये भाई बहन ही होंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, या तो भाई या तो बहन का रिलेशन होगा, या तो ये सिंगल परिवार में इकलौता। अब इन्हीं दोनों से डिपेंड करेगा लास्ट वाले का जेंडर। अब ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है ये सेकंड के होंगे पेरेंट्स। अब इन पेरेंट्स से लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा। तो एक्चुअल में ये एक परिवार के लोग हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके चाइल्ड होते हैं, ठीक, हस्बैंड वाइफ उनके चाइल्ड होते हैं। तो जरा देखिए, पेरेंट्स में अगर ये फर्स्ट कैंडिडेट इन दोनों के मम्मी हो जाएं तो ये देखिए ये इनके भी तो चाइल्ड है, तो अगर ये मम्मी तो ये पापा, और अगर ये पापा तो ये मम्मी। तो एक्चुअल में एक परिवार है, तो जैसे ये एक कैंडिडेट है, इसके एक पेरेंट्स लेफ्ट की तरफ होंगे तो एक कैंडिडेट एक पेरेंट्स राइट की तरफ, मतलब सबसे लास्ट में। तो अगर इधर मम्मी तो इधर पापा, और अगर इधर पापा इधर मम्मी। अब यहां पे दो भाई हो, तीन भाई हो, वो चलता रहेगा। तो आइए देखिए, जरा दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ये टी जो है इनकी डॉटर है, क्लियर। तो टी जो है के की डॉटर है। अब ये दोनों भाई बहन, तो देखिए आर और टी दोनों भाई बहन हैं, तो इनके एक पेरेंट्स इस पार तो दूसरे पेरेंट्स इस पार। यही सीरीज है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यही तरीका है लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होने का। अब जरा देखिए, ये क्यू जो है आर के पिता हैं, तो जाहिर सी बात है टी के भी पिता होंगे, तो इन दोनों के एक पेरेंट्स ये। अब टी इनकी डॉटर है, तो के भी तो इनके पेरेंट्स हुए ना दोस्तों, तो इन दोनों के पापा तो इन दोनों की मम्मी। तो ऐसे जेंडर डिफाइन होता है। तो ये सीरीज ध्यान रखिएगा कि सेकंड लास्ट कैंडिडेट हमेशा चाइल्ड हो, उसके बाद भाई बहन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इकलौता पुत्र, उनके एक पेरेंट्स राइट तो एक पेरेंट्स लेफ्ट। यही होता है लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होना। नहीं क्लियर तो ट्री डायग्राम बना के देखिए। देखिए, P इज मदर ऑफ Q, Q इज फादर ऑफ R, P इज मदर ऑफ Q, Q इज फादर ऑफ R, R इज ब्रदर ऑफ T। तो देखिए दोस्तों, यही मैं बोल रहा था कि जरा देखिए, R तो इन दोनों के पेरेंट्स हुए ना, और पेरेंट्स में कौन है, फादर। अब कहता है कि टी जो है के की भी डॉटर है, तो टी क्यू के भी चाइल्ड है, के भी चाइल्ड है, तो इसका मतलब क्यू एंड के मैरिड कपल होंगे। तो ये प्लस तो ये माइनस, और इनकी डॉटर हो गई ये। तो ये बना ट्री डायग्राम। इस ट्री डायग्राम को देखकर बताइए हाउ के रिलेटेड टू पी। तो के जो है पी की हुई बहू, डॉटर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डॉटर इन लॉ। तो एक से दो बार, तीन बार इस रिलेशन को समझिएगा, ये सीरीज मत भूलिएगा। ये सीरीज पता है तो हम तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन है या नहीं। तो हमने हर चीज सीख लिया, एक इक्वेशन सॉल्व करना भी सीख लिया, और यह भी सीख लिया कि लास्ट वाले का जेंडर कैसे डिफाइन होता है, एवरीथिंग ठीक। अब आइए आपको और भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कि कोडेड फॉर्म में और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये रहा, ठीक है। तो रिलेशंस जरा यहां से आप समझिएगा, यहां पर थोड़ा डॉलर के बाद नहीं दिख रहा है, प्लस इंटू डॉलर। डॉलर के बाद दो चीजें हैं, डॉलर के बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा ए बी की मम्मी है, और डिवाइड का मतलब ए बी के पुत्र हैं, तो परसेंटेज और डिवाइड। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं ए परसेंटेज बी ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। 5 क्वेश्चनों के लिए सब यही चलने वाला है। तो अगर पहले में नहीं दिख रहा तो यहां देख लीजिए, ए बी की मम्मी ए बी के सन, और ये हो जाए सन,
चलिए अब हो गए। तो आइए दोस्तों देखिए ध्यान से, फिर से वही चीजें हैं, कोडेड फॉर्म है, तो ध्यान से हमें इनको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है कि भाई प्लस का मतलब है कि ए बी के पिता हैं, ठीक है। अब इसको बस रीड कर लेना है, अब हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना है। ए बी की बहन है, एक दो क्वेश्चन में हमने बेसिक के तौर पर बता दिया। डॉलर का मतलब ये इनकी वाइफ है, और परसेंटेज का मतलब ए बी की मम्मी है, डिवाइड का मतलब ए बी के पुत्र हैं। सारी चीजें जान लिया। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया, अब कहता है आपको कि कौन से ऑप्शन में ये रिलेशन ट्रू होगा। M is daughter of D. M is daughter of D. Which equation is true? आपके पास 1 2 3 4 5, नॉर्मली 4 इक्वेशंस होते हैं, बट मैंने 5 लेके चले, ठीक है। कुछ एग्जामों में 5 ऑप्शंस होते हैं, कुछ में 4, ठीक है। और नॉर्मली 5 वाला मैं बता दूं दोस्तों बैंकिंग के एग्जाम में होता है, बाकी एग्जाम अगर देखो तो 4 ऑप्शन होते हैं, बट मैंने 5 ले लिया, कोई इश्यू नहीं। आइए, तो कहता है M इज डॉटर ऑफ D। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गया, लेकिन अब लॉजिक नहीं है, तो इसमें समय लगने वाला है ज्यादा, कि क्या हम हर इक्वेशन को सॉल्व करें। और अगर हर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन समय तो लगेगा ज्यादा ना। हमारे पास एग्जाम में समय ही तो नहीं है, कम समय में हमें आंसर देना है। तो आइए सीखते हैं कम समय में कैसे इनको सुलझाएं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों जो भी रिलेशन यहां लिखा हो ध्यान से पढ़ लीजिए। ट्रू क्या करना है, ट्रू करना है M इज डॉटर ऑफ D, ये ट्रू करना है, M D की पुत्री हो। अब हमारे पास जितने भी इक्वेशन हैं उन इक्वेशन को हटा दो भाई, M को टारगेट करो, M जहां पे प्लस हो उसे रिमूव कर दो, उसे हटा दो। भाई मुझे बताओ जहां पर M का जेंडर प्लस हो जाएगा वो कैसे इसको ट्रू करेगा। तो सबसे पहले M का जेंडर ही देखो ध्यान से। और एक हिंट देता हूं, जिस इक्वेशन में M लास्ट में दिखे उसे हटा दो, उसे रिमूव कर दो भाई, एलिमिनेट कर दो। उस ऑप्शन को हटा दो जहां M प्लस मिले, जहां M लास्ट पर दिखे उसको आप अवॉइड कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचेंगे कितने चाहिए भाई, M का जेंडर ये लास्ट में है, ये लास्ट में है, तो नॉर्मली लास्ट वालों का जेंडर डिफाइन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो हम इजीली पकड़ भी लेंगे कि भाई जेंडर डिफाइन होगा कि नहीं। बाकी बढ़ते हैं और जगह, ये है भाई M, ये है भाई M, और ये है M। तो आइए देखते हैं, डिवाइड का मतलब क्या बताया था, सन। तो यहां पर M जो है T के कौन हो गए, सन। तो अब जरा बताइए यहां M प्लस है तो इस रिलेशन को कैसे ट्रू करेगा। अब इसको बेकार में सॉल्व करेंगे, अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो समय की बर्बादी है। इसमें जरा देखिए, माइनस इंटू का मतलब देखा था भाई बहन, तो बिल्कुल यहां M माइनस है तो हो सकता है सही। यहां भी देख लीजिए दोस्तों माइनस, तो बहन, तो यहां भी बिल्कुल चेक कीजिए। तो फाइनली आपके कितने ऑप्शन, पहला, दूसरा और ये हट गया, तो कम से कम 2 इक्वेशन तो बचा। अब इस 2 इक्वेशन में भी देखिए दोस्तों D और M से दूरी देखिए, तो देखिए यहां पे पास में है, तो पहले इसको चेक कर लो। प्लस का मतलब पिता, तो जरा देखिए ध्यान से, D M के पिता हैं, तो M D की कौन, पुत्री, और यही तो पूछ रहा है D M की पुत्री, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। बाकी आइए इस पे जरा देखिए, अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं सर आपने सिखाया कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होता है, तो आइए भाई स्पीड के साथ, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो स्पीड के साथ हम वर्क कर लेंगे। इनटू का मतलब बहन, और सेकंड लास्ट कैंडिडेट अगर बहन का रिश्ता है तो लास्ट वाले का जेंडर पता ही नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, चाइल्ड, चाइल्ड हो तो हम आगे बढ़े। इसमें जरा देखिए डिवाइड है, और अगर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब सन, तो बिल्कुल यहां पर M का जेंडर पता चलेगा। अब ये T के एक पेरेंट्स इधर तो दूसरे इधर, और प्लस का मतलब D कौन हो गए, पिता, तो पिता तो ये मम्मी, तो एक्चुअल में D और M तो हस्बैंड वाइफ हो गए, तो D और M हस्बैंड वाइफ हो गए। ट्रू ये करना है, तो देखो स्पीड के साथ हमने चेक भी कर लिया। तो अगर आइडिया पता है तो लास्ट वालों को जल्दी से आप क्विक से पता भी कर सकते हो। तो देखो तरीका यही है इसका, नहीं तो समय लगने वाले हैं इसमें ज्यादा। तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का, ये भी एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का। चलिए अब इसी में बैक टू बैक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, चीजें वही है।
प्लस का मतलब पिता, इनटू है सिस्टर, डॉलर का मतलब सब वही है, बैक टू बैक। अभी हम जो 5 क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पहला हमने बना लिया है। दूसरा देखिए, अब आपको ये एक इक्वेशन दे दिया और कहता है कौन सा विकल्प सही होगा। कहता है बताइए कौन सा विकल्प सत्य है या सही है। कौन सा विकल्प सही है? क्या एल टी की पुत्री है, आई एल की दादी है? तो दोस्तों जो भी इक्वेशन दिया गया है पहले जेंडर डिफाइन कर लो। देखो कैसे जेंडर डिफाइन कर लो। इन दोनों के बीच में प्लस, तो प्लस वाला क्या बोलता है? फादर। तो आई जो है टी के हुए पिता। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, तो परसेंट का मतलब ए बी की मम्मी, तो टी जो है जे की हो गई माता। इनटू का मतलब देख लीजिए, तो इनटू का मतलब हो गई सिस्टर, और डिवाइड का मतलब देख लीजिए तो ये हो गए इनके सन, पुत्र। चलिए अब ऐसा करने के बाद ऑप्शन पढ़िए। कहता है एल इज डॉटर ऑफ टी, तो भाई एल का जेंडर प्लस है तो ये डॉटर कैसे हो सकती है। आई इज ग्रैंड मदर, तो आई का जेंडर प्लस है तो ये दादी कैसे हो सकती है आई। के इज सन इन लॉ, के आई के दामाद, तो मे बी के हो सकते हैं। क्या टी जे के पिता है, तो टी तो जे की मम्मी है भाई, गलत। जे इज ब्रदर ऑफ, तो जे इज ब्रदर नहीं। तो देखिए सारे ऑप्शन हट गए। तो ऐसा भी होता है कि आप इक्वेशन में पहले जेंडर डिफाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद रिलेशन को पढ़ना शुरू करो। तो देखो सारे ऑप्शन हट गए, एक बच गया, और जो एक बच गया इस पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। बाकी हम सीख रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या वाकई में के आय का सन इन लॉ होगा कि नहीं। और देखिए के सबसे लास्ट में है और सही भी हो रहा है, सन इन लॉ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फिर सीखो कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा या नहीं। तो सेकंड लास्ट इनका चाइल्ड, तो जेंडर डिफाइन होगा। मैंने क्या कहा था, रिलेशन में सेकंड लास्ट क्या हो, चाइल्ड का रिलेशन हो, वो सन हो डॉटर हो, जेंडर डिफाइन होगा। अब उसके आगे बढ़िए, तो ये जे और एल देखो भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके एक पेरेंट्स इस पार तो दूसरे पेरेंट्स इस पार होते हैं। तो टी अगर इन दोनों की मम्मी है तो के इन दोनों के पापा। और बिल्कुल इसका ट्री डायग्राम भी बना के देखिए, देखते हैं। आई पिता है, ठीक है, प्लस का मतलब पिता, टी के, और टी जो है मम्मी है जे की, जे जो है बहन है एल की, और एल जो है पुत्र है के का। अब एल जो है टी के भी चाइल्ड है, के भी चाइल्ड है, तो यहां पे आना पड़ेगा। और के जो है आई के दामाद है, बिल्कुल 100% ट्रू हो गया। ठीक, तो यहां ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। तो ये हुआ उस पर दूसरा क्वेश्चन।